Hello to all lovely peoples. Welcome back to our channel Nan Bhabhi Study Blog. I hope you all are doing good. और ये देखिए सुबह मेरी मॉर्निंग हो गई थी अराउंड 4:30, तो अभी आपको टाइमर में भी दिखा होगा। तो उसके बाद मैंने थोड़ी वॉकिंग वगैरह की। कुछ दबी हुई ख्वाहिशें, कुछ मंद मुस्कुराहटें, कुछ खोए हुए सपने, कुछ अनसुनी आहटें, कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ सुकून भरे लम्हात, कुछ थमे हुए तूफान, कुछ मदम सी बरसात, कुछ अनकहे अल्फाज, कुछ ना समझ इशारे, कुछ उलझने हैं राहों में, कुछ कोशिशें बेहिसाब। यही तो ज़िंदगी है जनाब, बस यही तो है ज़िंदगी जनाब। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी 5:10 हो रहा है और मैंने शावर ले लिया है, फ्रेश हो गई हूँ। और अब जैसा कि कार्तिक मास चल रहा है तो मैं तुलसी माता का सुबह पूजन भी करती हूँ, तो मैं पूजन करने जा रही हूँ। चलते हैं तुलसी माता के पास और बाहर का वेदर देखने। ये रही मेरी तुलसी माँ और बाहर का वेदर बहुत ठंडा है आज तो। ये देखिए। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज ये जो व्लॉग है इसमें आपको मेरी रियल वॉइस ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा हट के क्यों ना व्लॉगिंग की जाए और बात करूं कि आप अभी देखेंगे कि मैं तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ। और ये था कि इसमें मैं तुलसी माता को जल इसलिए दे रही थी क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कार्तिक मास चल रहा है और बहुत सारे लोग इस जो कार्तिक महीना होता है उसमें तुलसी माता का सुबह मतलब सूर्योदय के पहले उनको जल दिया जाता है और शाम के टाइम भी उनको इसी टाइम पे दीपक जलाया जाता है। तो सेम वही चीज़ मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। वैसे मैं मेरी शादी के पहले मैंने मम्मा को ये करते हुए देखा था और मैं उनको कहती भी थी कि मम्मा ये क्या करती हो यार सुबह, क्योंकि अभी तो उतनी ठंडी नहीं है, बट जब ये पूरा कार्तिक माह का लास्ट चलेगा ना उस टाइम बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। फिर उस टाइम पर मम्मी नहाती थी, मुझे इतना वो लगता था सोच के कि मम्मी आप सुबह सुबह इतना क्यों नहा लेते हो, जब नहाया करो नॉर्मल जब धूप निकल जाए। तो मम्मी कहती थी बेटा अब नहीं, इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। सही बात है, ऐसा है कि हमें मानना चाहिए पुरानी चीज़ों को। हम लोग क्या है नेगलेक्ट कर देते हैं, अरे कुछ नहीं होता। पर आज मैं आपको बताऊं कि जो सूर्योदय से पहले उठना है वो कितना फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो हाउसवाइफ के लिए हो, कोई भी पर्सन हो, सबके लिए। जब सूर्य निकलने से पहले जब हम उठ जाते हैं वो हमारी बॉडी इतनी एक्टिव रहती है, पूरे दिन ऑल टाइम एक्टिव, जैसे लगता है कि एनर्जी से भरी हुई है। हो सकता है आपको कुछ पेन हो, जैसे अभी इस टाइम मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पर इसका रीज़न मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि मेरे सुबह उठने से ऐसा कुछ हो रहा है। और जो ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। हो सकता है आपको किसी मिनरल्स की कमी हो, पोटेशियम की कमी से भी कभी कभी पैर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने अपनी 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली है और आपको सन दिखाते हैं। अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ था, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। वेट रुकिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। वैसे ऐसे देख सकते हैं एकदम धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, बट आई जस्ट लव सनराइज एंड सनसेट। और थोड़ा सा ये देख लीजिए व्यूज़, क्लाउड्स कैसे दिख रहा है जैसे कॉटन कैंडी हो, चिड़िया उड़ रही हैं, कितना प्यारा लुक है यार। तो हो सकता है कि कोई और रीज़न हो हमारे पैर दर्द होने का, तो हमें वहाँ से लिंक नहीं करना चाहिए। बट बहुत ज़रूरी है आपका सुबह उठना अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हम सुबह नहीं उठ पाते, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि सुबह कैसे उठा जाए। सुबह उठने के लिए अगर आप 2 से 3 फार्मूला अपने लाइफ में अपना लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जो सुबह उठने का फियर है आपके अंदर वो भाग जाएगा। मतलब आप सुबह उठने के आदी बन जाएंगे, आपकी आँख खुलेगी। अब आलस आपको दबा दे रहा है तो वो अलग चीज़ है। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि आप रात को जल्दी सोने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप सोचें कि मैं 12 बजे सो रहा हूँ या सो रही हूँ, उसके बाद आप 5 बजे या 4 बजे उठने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उठ तो सकते हैं, बट जो पूरा दिन आपका जाएगा वो एनर्जी नहीं होगी आपके बॉडी में, आप और लेजी फील करेंगे। तो प्रॉपर स्लीप भी ज़रूरी है माय डियर। आप सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो सुबह उठना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी आप लेटेस्ट 10 से 11 बजे के बीच में सो जाइए, ताकि आप अगर 4 से 5 बजे उठना चाहते हैं तो अपना रूटीन यही सेट करिए कि आपको 10 से 11 बजे तक बेड पे चले ही जाना है। ठीक है, फर्स्ट टिप तो ये हो गई कि आप जल्दी सोने की कोशिश करिए, तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। सेकेंड टिप ये है कि आपको
ये रेशियो पता होगा, कभी सुना होगा, क्योंकि मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि 3:1 का रेशियो होता है। 3:1 का रेशियो, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, किसी चीज़ की रेसिपी तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी आप गलत डायरेक्शन में मत जाइए, ये रेसिपी नहीं है, ये है 3:1। मतलब आपको सोने के 3 घंटे पहले डिनर कर ही लेना है। मतलब अगर आपका टाइम है 10 बजे सोने का तो आपको 7 बजे तक डिनर कर लेना है। आप 11 बजे सो रहे हैं तो आपको 8 बजे डिनर कर लेना है, अगर पॉसिबल है तो। आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो, क्योंकि फ्यूचर में इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, हमें अपनाना ही पड़ेगा ये लाइफस्टाइल। अदरवाइज़ हमारे पास बीमारियां आती रहेंगी और हम शिकार होते रहेंगे। ठीक है, तो बस यही कहूँगी कि 3 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी देखिए पीछे वॉच है, उसमें टाइम आपको दिख रहा होगा, अराउंड 1:20 हो रहे हैं और मैं सोने का ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैंने आज नाश्ते में लाइट एप्पल ही लिया था, बट लंच में मैंने आलू के पराठे खाए, आई थिंक 2.5 पराठे खाए, और फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ, बट नींद ही नहीं आई। अब मैं अपना फिर से स्टार्ट कर रही हूँ स्टडी, जो कि फर्स्ट स्लॉट में मैंने आपको बताया था मेरी 3.5 घंटे की पढ़ाई हुई थी। अभी मैं फिर से टाइमर ऑन करूँगी और अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने सोचा है इस टाइम पॉलिटी पढ़ने का। हाँ, मैंने फर्स्ट स्लॉट में भी पॉलिटी पढ़ा था, बट उसको मैंने सिर्फ आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें। अभी मैं देखती हूँ, क्वेश्चंस करूँगी, जो पूर्वालोकन की बुक है वहाँ से। अब मैं जा रही हूँ स्टडी करने। 2 घंटे पहले, मतलब आपका जब सोने का टाइम है उसके 2 घंटे पहले आप पानी पीना छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब आपको 10 बजे सोना है तो आप 8 बजे से, आपने 7 बजे डिनर किया, आधे घंटे बाद आप पानी पीजिए। और हाँ, कोशिश करिए कि 2 घंटे पहले सोने के पानी मत पीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली कि हमें प्यास लग जाती है और हम खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ही पानी पीते हैं, तो ठीक है, आप 1 से 1.5 घंटे का इंटरवल ले सकते हैं। बट हाँ, जो गैजेट से अपने आप को दूर रखना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1 के रेशियो में है। मतलब आपको सोने के 1 घंटे पहले फ़ोन को अवॉइड करना है। आपको फ़ोन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं ना तो बुक ले लीजिए, बुक से पढ़िए। दिन में आपको जितना भी फ़ोन से पढ़ना होगा, ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो ऐसा है नहीं कि हम बिना फ़ोन बिना लैपी के हम पढ़ पाएँ, तो उसके लिए आप दिन में पढ़िए। रात के टाइम सोने से 1 घंटे पहले आपको फ़ोन अपनी दूर कर देना है। हाय, अभी जस्ट मैंने डिनर कर लिया है और मैं ऊपर आई हूँ। डिनर किए मुझे 1 घंटे हो गए, मैंने 8 o'clock पे डिनर किया था और अभी 9 बज रहे हैं। अब मैं फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ 5.5 घंटे ही पढ़ाई हुई है पूरे दिन में, और मैंने सोचा था कि इसको 8+ आवर करूँगी। देखते हैं रात तक कितना हो पाता है। और आप लोगों को मैं कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहती हूँ, इधर देखिए। ये आपको पॉट्स दिख रहे हैं, ये आपको छोटे छोटे 5 पॉट्स दिख रहे हैं। इसमें मिट्टी है, खाद है और बीज डाले गए हैं। बीज है, एक वेजिटेबल है जो कि सबके घर में जब इसका सीज़न आ जाता है ना, हर दूसरे दिन तो बनना तय है, जो है लौकी। और लौकी का जो वो जूस बनता है, मतलब जो पेठे वाली लौकी होती है, कुछ में वो वाले बीज बोए गए हैं और कुछ में सब्जी वाले। तो देखते हैं कि इसके पेड़ कैसे होता भी है कि नहीं होता है, और जब फल आएगा तो डेफिनेटली हम लोग आपको दिखाएंगे। तब तक आप लोग वेट करिए और विश करिए कि अच्छे से ये पेड़ आ जाए और इसमें फल भी आ जाए। ठीक है, आज ही इसको लगाया गया है और पीहू ने लगाया है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसने सीड्स को अंदर डाला है और बाकी सारा काम पति देव ने किया है। ठीक है, अब चलते हैं पढ़ाई करने। तो मैं आ गई हूँ अब अपनी टेबल पे और ये देखिए टाइम हो रहा है 9:08। अभी मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। ये बज रहे हैं बज नहीं रहे, मैंने 5 घंटे 39 मिनट पढ़ाई की है। और आप लोग को बता दूं मैं कि हो सकता है कि मैं जो मैंने सोचा था, मतलब 8+ आवर स्टडी आज करूँगी अच्छे से, वो पूरा ना हो। क्योंकि देखिए 5.5 घंटे मैंने किया है, बट दिन में सोई भी नहीं हूँ, काफ़ी पैर में दर्द भी हो रहा है बहुत। अभी तो जब 8 बजे तो मेरी 7-8 बजे की जो बीच में हालत थी, बहुत एकदम झंझन पैर में हो रहा था। बट जब से मैंने डिनर किया है तब से थोड़ा ठीक फील हो, तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं। और ये देखिए अब मैं टाइमर स्टार्ट करती हूँ अपना। दिस इज एप्पल, अब मैं एप्पल के सपोर्ट से रखूँगी इसको। सॉरी मेरे पास कुछ है नहीं अभी।
होल्ड भी नहीं हो रहा यार ये। अबे हो जाओ भाई। तो इसी तरह आप जो है अपनी 3:2:1 को अपनाइए और रात को जल्दी सोने की आदत डालिए। और लास्ट थिंग मैं यही बोलूँगी कि अपनी टू डू लिस्ट सोने से पहले अगर आप बना लेते हैं तो आपका नेक्स्ट डे प्लान हो जाता है और आप चैलेंज की तरह उसे लेने की कोशिश करिए। और रात को जब सोइए ना तो सुबह अगर आपको नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी उठना है, जितने बजे भी उठना चाहते हैं आप, 4 बजे या 5 बजे, दोनों ही ब्रह्म मुहूर्त में काउंट होता है। तो आप एक कोई चैलेंज की तरह लीजिए स्टार्टिंग में, डेफिनेटली आप उसको पूरा कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को, किसी टास्क को नॉर्मली लेते हैं तो उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं होता जितना चैलेंज के फॉर्म में लेके करते हैं। आई होप आप ये 3 ट्रिक को अपनाएं तो आपकी लाइफ जो है चेंज हो सकती है 360 डिग्री। करके देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।